नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। बड़वानी के एसबीएन पीजी कॉलेज में एक छात्रा से अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है। घटना मंगलवार शाम करीब 5 बजे की है, जब माइक्रोबायोलॉजी विभाग के अतिथि प्राध्यापक संदीप जामोलकर पर एक छात्रा ने अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया। घटना के बाद छात्रा भावुक होकर घर पहुंची और परिजनों को जानकारी दी। परिजनों ने तत्काल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी से संपर्क किया। इसके बाद परिजन व विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने विरोध जताते हुए हंगामा किया। इस दौरान अतिथि प्राध्यापक से झूमा झटकी की भी स्थिति बनी। विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री राहुल भंडले ने सी न्यूज भारत से बातचीत में बताया कि छात्रा के साथ गलत व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मामले को लेकर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लिया। कॉलेज के वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर के.एस. बघेल ने सी न्यूज भारत को बताया कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत कर समन्वय स्थापित किया गया। अंततः अतिथि प्राध्यापक संदीप जामोलकर ने छात्रा से माफी मांगी, जिसके बाद परिजन भी शांत हो गए और मामला सुलझ गया। नमस्कार, मैं हूं कमलेश सलासे और आज बड़वानी पीजी कॉलेज में काफ़ी घमाघमी हो रही थी, विवाद की स्थिति बनी थी। मामला समझने की कोशिश करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री राहुल हैं हमारे साथ, हम उनसे जानेंगे। बड़वानी पीजी कॉलेज में आज बहुत काफ़ी घमाघमी थी, विरोध देखा, बड़वानी थाना प्रभारी भी आ गए। पूरा मामला क्या है? हुआ है कि माइक्रोबायोलॉजी में एक छात्रा जब अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करने आई थी लैब टेक्नीशियन से, तो वहाँ पर एक प्रोफेसर ने उनको कुछ सजेशन दे दिए थे कि आप क्या नौकरी करते हो, 6,000 में नौकरी करो, साड़ी पहन के आओ। यही सब छात्रा सुनकर वो डिप्रेस्ड होकर घर चले गई। जब घर पे गई तो वो घर जाकर रोने लगी, तो परिजनों ने पूछा होगा, सामान्यतः वही होता है, परिजनों ने उससे छात्रा से पूछा कि ये क्या हुआ, कैसे लेनी। तो उसने बताया कि कैंपस के अंदर उसके साथ एक टीचर ने अभद्रता कर दी। तो अपने परिजनों को लेकर यहाँ आई, तो परिजनों में से ही एक उदय ने फ़ोन लगाया उसके भाई ने विद्यार्थी परिषद को, और विद्यार्थी परिषद यहाँ जब आई तो प्रिंसिपल कक्ष के बाहर उसके परिजन और सारे लोग खड़े थे। तो हमने जब उनसे बात करी, प्रिंसिपल से भी, उनकी परिजनों से भी, हमने पूछा कि आपको क्या चाहते हो इस मामले के अंदर। तो उन्होंने कहा कि जो टीचर हैं जिन्होंने बदतमीजी करी थी वो छात्रा से माफ़ी मांग ले। तो क्या माफ़ी मांग ली है प्रोफेसर? हाँ, प्राध्यापक ने माफ़ी मांग ली है। और हमने ये भी कहा है कि आगे कोई भी टीचर ऐसी अभद्रता इस कैंपस के अंदर ना करे। इसके लिए कोई गाइडलाइन बनाओगे आपकी, ऐसी अब स्थिति ना दोबारा ना बने? हम प्रभारी प्रिंसिपल के साथ मिलकर ये जरूर, अभी जो प्रिंसिपल हमारे जो मेन लीड प्रिंसिपल है लीड कॉलेज के, वो अभी छुट्टी पर है। जो सुनने में भी आया है कि विभाग में तोड़फोड़ हुई, इसको लेके क्या कहेंगे आप? ये उनके परिजनों ने करा हो तो पता नहीं, क्योंकि परिषद जब आई थी तब प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर ही हम थे और प्रिंसिपल ऑफिस भी तब तक बंद था। इसलिए हम जब खड़े हुए थे तब प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर ही थे, हम प्रिंसिपल से हमने बात करी थी। मामला शांत हो गया? अभी तो मामला शांत हो गया, लेकिन कैंपस के अंदर की कुछ व्यवस्थाएं सुरक्षा की दृष्टि से सुधारने के लिए परिषद जरूर ये प्रयास करेगी कि आइडेंटिटी लागू हो जाए। नया सत्र भी आने वाला है, तो गेट पे ही आइडेंटिटी चेक हो। हमारे यहाँ 4 गेट है आने के कैंपस के अंदर। आपका तो गार्ड भी लगा हुआ है ना, गेट पे गार्ड बैठता है? दोनों गार्ड हैं। अब वो क्या होता है कि कोई प्राइवेट के विद्यार्थी आते हैं, इन सब के चक्कर में चेक नहीं करते हैं, लेकिन अब उनको स्पष्ट गाइडलाइन हम प्रिंसिपल के द्वारा दिलवाना चाहते हैं कि आप गेट पे ही सब कुछ चेक हो, सारी चीज़ें। क्योंकि जो अवांछित तत्व भी आ जाते हैं परिजनों के साथ में, उन्होंने ही तोड़फोड़ करी होगी, क्योंकि परिजन तो माताजी थे, उनकी छात्रा बहन थी और 2 भाई थे, बस वही लोग थे। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि कैंपस के अंदर कुछ व्यवस्थाएं सुधारने के लिए भी परिषद ये कदम उठाएगा। ये थे राहुल बनोट, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री हैं। इनका कहना है कि एक छात्रा जिसको कॉलेज के प्रोफेसर ने कुछ बोल दिया था, जहां पर अभद्रता की बात आ रही। फिलहाल तो कंडीशन में मामला थोड़ा शांत है, मगर एक गाइडलाइन ये भी बनाना चाहते हैं कि अब स्टूडेंट जब भी पीजी कॉलेज आए तो आइडेंटिटी के साथ है। उससे थोड़ी बड़वानी पीजी कॉलेज की एक गरिमा बनी रहेगी और पता रहेगा कौन सा स्टूडेंट है, कोई अनावश्यक तत्व अंदर ना आए और अशांति ना हो। फिलहाल खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहेगा सी न्यूज़ भारत। आज बड़वानी पीजी कॉलेज में काफ़ी घमाघमी होती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पूरी टीम होती है, थाना प्रभारी भी आते हैं, बहुत घमाघमी है। किसी प्रोफेसर से माफ़ी मंगाने की बात भी चल रही है और मामला है कि एक छात्रा के साथ अभद्रता हो गई। सर, बड़वानी पीजी कॉलेज में पुलिस आ गई, आप सारे प्रोफेसर लोग थे, पुलिस को भी आना पड़ गया, विद्यार्थी परिषद का पूरा समूह भी था, क्या पूरा मामला है सर? एक्चुअली यहाँ पर छात्रा जो है कुछ एक प्राध्यापक हैं, उनके विरुद्ध कुछ बात को लेकर नाराज थी। और जब हमने सर, प्राध्यापक का नाम क्या है? जाम्बोलकर, प्रोफेसर जाम्बोलकर। पूरा नाम सर? संदीप जाम्बोलकर।
जो है उनको कुछ समझाइश दी, परंतु कुछ बातों से उनको नाराज़गी लगी, तो उन्होंने विरोध किया। विरोध के बाद में छात्रा हमारे पास आई और छात्रा को हमने समझाया। तत्पश्चात हमने जाम्बुलकर, प्रोफेसर जाम्बुलकर को हमने बुलाया प्राचार्य कक्ष में, और फिर बाद में दोनों की बात सुनी, और बात सुनने के बाद आपसी समझौता करा दिया। मामला हो गया शांत। मामला शांत हो गया। बड़वानी पीजी कॉलेज के प्रोफेसर संदीप जामुलकर हैं, जिनके ऊपर आरोप लगा था कि छात्रा से कोई अभद्रता करी है। पर जब प्रोफेसर के स्टाफ ने उनसे बातचीत करी तो परिजन जो थे साथ में लड़की के, छात्रा के, उनके साथ उनकी बातचीत हो गई है और अब माफ़ी का दौर भी खत्म हो गया है। प्रोफेसर सर का कहना है कि अब वो मामला शांत हो गया, फिलहाल उन्होंने माफ़ी मांग ली है। बड़वानी से सी न्यूज़ संवाददाता कमलेश अलासिया की खास रिपोर्ट। देखा जाए, शैक्षणिक संस्थान या अन्य जगहों पर अन्याय या दुर्व्यवहार का मामला आए दिन सामने आता है। ऐसे में आवाज जरूर उठनी चाहिए ताकि ऐसे अन्याय के खिलाफ पर्दाफाश हो सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।